हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोट। जब दुनिया कहती है हार मान लो, तब हमारी उम्मीद कहती है एक बार और कोशिश करो। When the world says give up hope, whispers try one more time। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? Which of the following state government has announced to make the subject disaster management a compulsory subject in the field of education? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में कॉलेजों में प्रथम वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का घोषणा किया है। Amidst the political turmoil, in which state B.S. Yediyurappa has announced the resignation as Chief Minister? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आईआईटी संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है? Which IIT institution launched Technology Innovation Hub to find cybersecurity solutions for intrusion detection systems, anti-drone technology, cybersecurity systems? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी पटना, आईआईटी कानपुर। इसका राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने घुसपैठ पहचान प्रणाली एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? Which temple of Telangana has been included in the World Heritage by UNESCO recently? ऑप्शन है चिलकुर बालाजी मंदिर, रामप्पा मंदिर, गंगा सरस्वती मंदिर, भद्राचलम मंदिर। इसका राइट आंसर है रामप्पा मंदिर। हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में निम्न में से किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? Which of the following Indian female wrestler has won the gold medal in the 73 kg weight category at the World Cadet Championship? ऑप्शन है गीतिका जाखड़, नेहा राठी, प्रिया मलिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है प्रिया मलिक। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में प्रिया मलिक भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति केस सैयद ने सांसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेमेटिची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? एमिट्स वायलेंट प्रोटेस्ट
In which country President Kais Saied has dissolved the parliament and sacked Prime Minister Hichem Miteji from the post? ऑप्शन है मिस्र, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया। इसका राइट आंसर है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में लोकतंत्र मौजूदा समय के समय खराब दौर से गुजर है। यहाँ राष्ट्रपति के सैयद ने देश की मौजूदा सरकार के साथ प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को भी बर्खास्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है? A scientist from which country has unveiled plan for an experimental nuclear reactor that does not require water for cooling? ऑप्शन है नेपाल, जापान, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है चीन। चीनी सरकार ने एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर एयरबॉर्न हाई पावर लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? Which of the following countries' army has successfully test-fired an airborne high-power laser that has the capability to shoot down drones? ऑप्शन है इजराइल, नेपाल, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है इजराइल। इजरायली सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर एयरबॉर्न हाई पावर लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीरी का हाल ही में निधन हो गया? Which country's famous folk singer फकीर आलमगीरी passed away recently? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, भूटान, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीरी का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है? Recently, the National Tiger Conservation Authority (NTCA) has approved which state's Ramgiri Vishdhari Wildlife Sanctuary to become a tiger reservation? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, राजस्थान, झारखंड। इसका राइट आंसर है राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? Which of the following Indian economist has been named as a member of the high-level advisory group of the IMF? ऑप्शन है मॉन्टेक अहलूवालिया, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास। इसका राइट आंसर है मॉन्टेक अहलूवालिया। मॉन्टेक अहलूवालिया को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों के लिस्ट में निम्न में से किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
Which of the following cities has got the first place in the list of 100 cities of Smart City Award 2020? ऑप्शन है पटना एवं मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ एवं भागलपुर, आगरा एवं कानपुर, इंदौर एवं सूरत। इसका राइट आंसर है इंदौर एवं सूरत। देश के 100 स्मार्ट शहरों में गुजरात के सूरत एवं मध्य प्रदेश के इंदौर ने बाजी मारी है। उन्हें स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलीना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता है? Archer Deepika Kumari won which medal by defeating Elena Osipova of Russia 6-0 in the final of the individual women's event of the World Championship. ऑप्शन है रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलीना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए कांकली फ्लाई करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गए हैं? Who among the following has become the first Indian swimmer to qualify for the Tokyo Olympic Games? ऑप्शन है साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज, कुशार गिरावत, संदीप सेजवाल। इसका राइट आंसर है साजन प्रकाश। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए कांकली फ्लाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? Which of the following countries plan to send its first crewed mission to Mars in the year 2033? ऑप्शन है नेपाल, भारत, चीन, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।